उन्नत झारखंड, विकसित झारखंड के संकल्प के साथ वर्तमान राज्य सरकार अपने स्तर से लगातार मेहनत कर रही है। हर क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है ताकि आम झारखंड वासियों को उसका फायदा मिल सके। कोरोना के संक्रमण काल के बाद अपने राज्य झारखंड में अस्पतालों की तस्वीर बदली है और रांची सदर अस्पताल की बात करें तो न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश भर में रांची सदर अस्पताल अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। झारखंड की सेहत सुधर रही है, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं बदल रही हैं, लोगों की धारणा सरकारी अस्पतालों के प्रति बदल रही है और ये सब कुछ हो सकता है हेमंत सोरेन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से। कोरोना काल के बाद तेजी से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार आया है। रांची का सदर अस्पताल का इतिहास पुराना है, लेकिन हेमंत सरकार की इच्छा शक्ति ने सदर अस्पताल को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। पिछले 4 साल में सदर अस्पताल की तस्वीर बदली है। देखिए, सदर हॉस्पिटल अभी हम लोगों का पूरे राज्य का सबसे अच्छा सदर हॉस्पिटल है और पूरे देश में भी देखेंगे तो आयुष्मान भारत के तहत जो क्लेम मिलता है उसमें पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। तो हम कह सकते हैं कि पिछले 4 वर्षों में सदर हॉस्पिटल ने काफ़ी अच्छी तरक्की की है। वहाँ पे नए भवन के साथ साथ जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वहाँ सप्लाई किए गए, मॉड्यूलर ओटीज़ बनाए गए हैं और खून जांच से संबंधित हो या रेडियोलॉजी जांच से संबंधित सारे इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वो खोले गए हैं ताकि स्पेशलाइज्ड जो ऑपरेशंस हैं वो वहाँ पे शुरू किया जाए। तो मैं कह सकता हूँ कि सदर हॉस्पिटल अब कहें तो रिम्स के बराबर जो है इलाज पे आ गया है और यहाँ पर हम लोगों ने ये भी निर्णय है कि इवन जो सरकारी डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है यदि किसी स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में तो प्राइवेट सेक्टर से भी डॉक्टर्स हायर करके वहाँ पे ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स कर सकते हैं। हेमंत सरकार में ही रांची सदर अस्पताल को नया भवन मिला। अब लाल बिल्डिंग हेरिटेज के रूप में अपना पहचान बता रही है। 23 जनवरी 2023 को सदर अस्पताल के नए भवन का विधिवत उद्घाटन हुआ। आज सदर अस्पताल के पास न सिर्फ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी मरीजों को राहत दे रही हैं। और संक्रमण के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में देखें तो काफ़ी ज़्यादा धनराशि भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने इसमें इन्वेस्ट किया है और जो हमारे सदर हॉस्पिटल्स हैं इसके अलावा जो सीएससी है, पीएससी है, उप केंद्र हैं वहाँ पे भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हुआ है। नए नए भवनों के भी का भी निर्माण हुआ है और भवन के साथ साथ जो इक्विपमेंट्स है जैसे ऑक्सीजन प्लांट हो गया या फिर जो टेस्ट करने का होता है कोरोना से संबंधित जो जांच था वो जीनोम सीक्वेंसिंग का भी इवन मशीन खरीदा गया। तो बहुत सारे मशीन और इक्विपमेंट जो हमारे सदर हॉस्पिटल्स में या सीएससी केंद्रों पर स्थापित किए गए हैं उसका लाभ अभी सबको मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे डॉक्टर्स थे, अभी हम लोगों ने पहले सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की काफ़ी कमी होती थी, अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी काफ़ी संख्या में आ चुके हैं हमारे सरकारी अस्पताल में, ट्रेन भी हो चुके हैं और बहुत जगह पे वो प्रोसीजर्स और ऑपरेशंस कर भी रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव बदलाव पूरे झारखंड में आया है और आने वाले समय में हमको लगता है कि और भी ज़्यादा बेहतर जो है ये हो पाएगा। कोरोना संक्रमण काल में भी सदर अस्पताल मरीजों के लिए वरदान साबित हुआ था। कभी सदर अस्पताल में सिर्फ 50 बेड हुआ करते थे, लेकिन अब ये बढ़कर 550 बेड का हो गया है। यही नहीं, अस्पताल अत्याधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। सुपर स्पेशलिटी विभागों की शुरुआत से गंभीर मरीजों का भी इलाज हो रहा है। निश्चित रूप से पढ़ने जो स्थिति इस अस्पताल का हम लोग देखे उस समय केवल लाल बिल्डिंग चल रहा था जहां पर ओनली 60 पेशेंट का इलाज होता था। आज के डेट में मेरा अस्पताल करीब 550 बेड का अस्पताल हो गया है और जिस अस्पताल में पहले केवल मेडिसिन, सर्जरी और
गायनिक की सेवा मिलती थी। खासकर पैथोलॉजी में हम लोग जो ज्वाइन किए थे उस समय मात्र केवल TC-DC और ESR होता था। आज के डेट में अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी की भी सुविधा है। फैकल्टी जो आप कभी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो फैकल्टी मेरे यहाँ शुरू हो पाएगा, वो फैकल्टी मेरे यहाँ शुरू हुआ। खास करके गैस्ट्रो इंटरोलॉजी, कैंसर। अभी आप 3 दिन पहले हम लोग 500 करीब हम लोग कीमोथेरेपी कराए, उसका उल्लास एक तरह से कहिए हम लोग मनाए उस दिन। डॉक्टर गुंजेश अच्छा काम कर रहे हैं अस्पताल में। और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, तो ये सब, और अभी भविष्य में हम लोगों को न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी ये सब डेवलप करने की इच्छा है। ये तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज के डेट में सदर अस्पताल निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे ढंग से काम कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा हेमंत सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। यही वजह है कि न सिर्फ सदर अस्पताल बल्कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। कोरोना काल के बाद से सरकारी हॉस्पिटल हो या सरकारी मैकेनिज्म जो स्वास्थ्य पर काम करता है वो बहुत सुदृढ़ हुआ है, अच्छा हुआ है। बल्कि परसेप्शन जो है कोरोना काल के पहले तक, बल्कि अभी भी परसेप्शन रहता था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो कोई काम का नहीं है, बल्कि प्राइवेट में जाना चाहिए, इवन कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वो परसेप्शन लगभग ख़त्म हो चुका है, चाहे वो रिम्स हो या सदर हो। बल्कि रिम्स से भी कई मायने में बेहतर जो है सदर अस्पताल है। रांची सदर अस्पताल नई बुलंदियों को छू रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ डॉक्टरों और कर्मियों के सेवा भाव के कारण रांची के मरीज निजी अस्पतालों की जगह सदर अस्पताल को प्रमुखता दे रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन नीरज के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। किसी भी अस्पताल की रीढ़ मानी जाती हैं इमरजेंसी की सेवाएं। रांची सदर अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। उसके अलावा हर दिन हजारों की संख्या में लोग डॉक्टरी सलाह के लिए सदर अस्पताल के OPD विभाग पहुंचते हैं। निःशुल्क दवा वितरण से लेकर रांची सदर अस्पताल में ज़्यादातर जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। रांची सदर अस्पताल को न सिर्फ नया भवन मिला बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ी। इमरजेंसी विभाग में 24 घंटे डॉक्टर की मौजूदगी, जीवन रक्षक उपकरण के साथ नर्स और पारामेडिकल कर्मी की पूरी टीम की व्यवस्था है। मरीजों की बढ़ती संख्या ये बताने के लिए काफी है कि सदर अस्पताल पर रांची के लोगों का भरोसा बढ़ा है। अभी बिल्डिंग एक हैंडओवर हुआ है, इतना बढ़िया फैसिलिटी है उसमें। सारा डिपार्टमेंट उसमें डे बाई डे बढ़ रहा है, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट बढ़ रहा है। उसमें नए नए डॉक्टर आ रहे हैं। पेशेंट को जो बाहर में बहुत परेशानी होती थी वो परेशानियों से दूर हो रहा है। सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। सरकार का अगर इच्छा पावर रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अभी जो हालात है सदर अस्पताल का, करीब 1,500 से 2,000 पेशेंट का एंट्री और एग्जिट हो रहा है। क्रम में इसका नाम ही हम लोग रखे हैं बदलता सदर अस्पताल। पिछले कुछ वर्षों में खास करके इस राज्य सरकार की मदद से, हम लोग के प्रशासन के मदद से काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। और मरीज का भीड़ देखकर आपके यहाँ के उपलब्धि को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ अच्छा काम होता है तभी यहाँ मरीज आते हैं और यहाँ संतुष्ट है मरीज हम लोग के इलाज से, तो मरीज भी खुश होते हैं और मरीज खुशी से यहाँ से जाते हैं तो हम लोग भी खुश होते हैं। इसलिए इस सदर अस्पताल में काफ़ी बदलाव हुआ पिछले 2-4 वर्षों में। नए जो अभी नए नए विभाग बने यहाँ पर, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का विभाग बना, नेफ्रोलॉजी का विभाग, कैंसर का विभाग है, कार्डियोलॉजी का विभाग है, हेमाटोलॉजी का विभाग है। हमारा जनरल सर्जरी का विभाग बहुत अपग्रेडेड हो गया। इसमें हमारे
विभाग का, हमारे सरकार का बहुत योगदान रहा है। उनके मदद से हम लोगों ने जो भी मांगा है, जो भी हम लोग इंडेंट करके हम लोग आवश्यकता के अनुसार मांगते हैं, विभाग से पूरा किया जाता है और हम लोग उसको यूटिलाइज करके पेशेंट का जो अपेक्षा है, उनका जिस उम्मीद से यहाँ आते हैं उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं। झारखंड सरकार के संकल्प के कारण सदर अस्पताल की तस्वीर तेजी से बदली है। यही वजह है कि अस्पताल के डॉक्टर और कर्मी अब यहाँ गर्व महसूस करते हैं। कोविड आया था 2020-21 और उसके बाद लगातार अस्पताल में जो बदलाव आने शुरू हुए, अस्पताल की ओर जो हमारी सरकार है वो सजग हो गई। जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बनकर उभरे। पिछले कुछ दिनों में कोविड के बाद उन्हें ये समझ में आया कि हेल्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, इस पे हमें सभी को सचेत रहने की ज़रूरत है। और इसमें लगातार कार्य करने से सदर अस्पताल में जो बदलाव आया है, सदर अस्पताल में सरकार की तरफ से जो हमें बिल्डिंग मिली, नई नई बिल्डिंगें मिली, नई नई जो यहाँ कैंपस का जो डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि आप मेन गेट से एंट्री करेंगे तो इतना खूबसूरत पार्क, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, G+7 जो फुल्ली सेंट्रलाइज्ड AC जो हमारा पूरी बिल्डिंग है, ये मुझे नहीं लगता है कि इस झारखंड राज्य में क्या बहुत सारे अन्य राज्य में भी सदर अस्पताल की ऐसी बिल्डिंगें नहीं हैं। इतनी अच्छी इंफ्रा मिलने के बाद डॉक्टरों में जो एक अंदर से कार्य करने का जो मेरा खुद का अनुभव रहा कि मैं काफ़ी अंदर से एक हैप्पीनेस फील करता हूँ कि इतनी अच्छी जगह पे वर्क इन्वायरमेंट है और ऐसे जगह में मैं कार्य करता हूँ। मैं बाहर में गर्व से बोलता हूँ कि मैं सदर अस्पताल का हिस्सा हूँ। सरकारी अस्पताल के प्रति लोगों की सोच बदली है। खासकर रांची सदर अस्पताल पर लोगों का भरोसा बढ़ा है और ये सब कुछ हो सका है सरकार के संकल्प और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति मुख्यमंत्री की गंभीरता से। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। कहते हैं किसी भी बीमार व्यक्ति को दवा दुआ के साथ साथ पौष्टिक और संतुलित आहार मिलना भी बेहद जरूरी है। यही कारण है कि रांची सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के पौष्टिक और संतुलित आहार पर विशेष ख्याल रखा जाता है। खासकर गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण की आवश्यकता होती है और रांची सदर अस्पताल अपने भर्ती मरीजों को बेहतर भोजन की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बेहतरीन सेवा रांची सदर अस्पताल की पहचान बनती जा रही है। खासकर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग नित कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है। स्त्री एवं प्रसूति विभाग अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। लेबर रूम में प्रसव के साथ गर्भवती महिलाओं को बेहतरीन सुविधा दी जा रही है। सदर अस्पताल के डॉक्टरों की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा सामान्य प्रसव कराने की है। यही वजह है कि गर्भवती महिलाओं को विश्वास सदर अस्पताल पर बढ़ा है। मेरे डिपार्टमेंट में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका बढ़िया एंटीनेटल चेकअप से लेकर के डिलीवरी तक की सारी सुविधा उपलब्ध है। वो जब भी आए, दिन में आए, रात में आए, एनी टाइम उन्हें जो चाहिए सेवा यहाँ से मिल रहा है मुफ्त। किसी तरह के कोई शुल्क नहीं लगेंगे क्योंकि सरकार की ओर से ये सुविधा प्रदान की गई है उनके। चाहे सिजेरियन हो, डिफ़िकल्ट डिलीवरी हो, प्लस पेरीफेरी से जो रेफरल आ रहे हैं जो यहाँ के लायक हैं वो काम यही हो रहा है। बेशक हमारा ये मेडिकल कॉलेज तो नहीं है, कुछ चीज़ें इस लिहाज से कभी कभी मेडिकल कॉलेज जाती है कि कुछ अलग सा केस हो तो वहाँ स्टूडेंट्स हैं, वो अगर देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, तो उस लिहाज से एक आधा रेफर कभी होता है, लेकिन बाकी सारा कुछ यहीं पे होता है। रांची सदर अस्पताल आज के डेट में जो है उसको देख करके तो यही लगता है कि सरकार इतना कर सकती है आम पब्लिक के लिए, प्लस हमें भी सही तरह से पेशेंट देखने का माहौल है। अगर कहीं कोई कमी है तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं तुरंत से सुनते हैं, तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाल, तो मतलब बेहतरीन है। इससे बेहतर
मीन्स यहाँ पे अगर आप काम भी कर रहे हैं तो लगता है कॉरपोरेट जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ मरीजों के खान पान और साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। खासकर गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार का विशेष ख्याल रखा जाता है। हम लोग पास 4 डाइटिशियन लोग हैं। वो लोग हर एक वार्ड में जाके डाइट चार्ट बनाती है, किसको रोटी मिलेगा, किसको सब्जी मिलेगा, किसको चावल मिलेगा और किसको लिक्विड डाइट मिलेगा। ये लोग चार्ट बना के हर एक दिन देती है। उसी के अनुसार से हमारे किचन में खाना बनता है। मेरा काम ये रहता है कि इस सारी व्यवस्था में हर एक मरीज़ को पौष्टिक आहार मिले और साफ सफाई हाइजीनिक खाना मिले। उसको तो इसलिए कि उन्हें तो 2 शरीर रहते हैं ना, 2 जीव रहते हैं, तो उस हिसाब से उसको डबल, जो नॉर्मल आदमी है उसके हिसाब से डबल, चाहे दूध जो महिला दूध पिलाती है उन्हें भी डबल आहार की ज़रूरत होती है। क्या आहार देते हैं लोग? उसके लिए जैसे खिचड़ी हो गया, फल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया। झारखंड सरकार की योजनाओं से राज्य का स्वास्थ्य ठीक हुआ है। रांची सदर अस्पताल में बेहतरीन सेवा के कारण प्रसव कराने आने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। रांची सदर अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी विभाग के खुल जाने के बाद न सिर्फ रांची बल्कि पूरे राज्य के मरीजों का भरोसा सदर अस्पताल रांची के प्रति बढ़ा है। यही कारण है कि इन दिनों सदर अस्पताल रांची आने वाले मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रांची का बदलता सदर अस्पताल, सुविधाएं सुधरी, व्यवस्थाएं बदली, सेवाओं में सुधार हुआ। यही वजह है कि हाल के दिनों में रांची सदर अस्पताल ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। राज्य सरकार की पहल पर सदर अस्पताल में गैस्ट्रो विभाग की भी शुरुआत हो चुकी है, जहां पेट से जुड़ी बीमारियों का इलाज हो रहा है। रांची सदर अस्पताल के गैस्ट्रो विभाग ने कुछ ही दिनों में अपनी विश्वसनीयता बना ली है। नहीं, मैं डॉक्टर जयंत घोष हूँ। मैं रांची का ही रहने वाला हूँ और ठीक सदर अस्पताल के उल्टा साइड में सेंट जॉन्स स्कूल है, वहीं मैं पढ़ता था। उसके बगल में सेंट जेवियर्स कॉलेज है, उसमें भी मैं पढ़ता था। बचपन में स्कूल से जाते समय इधर से ही होके जाते थे। फिर यहाँ भूतनाथ का ठेला होता था, वहाँ से हम लोग चाट वाट खा के फिर घर जाते थे। उस समय से मैं देखा हूँ सदर अस्पताल को, और हम लोग उस समय यही जानते थे कि सदर अस्पताल की दवाई और रेजी ऑफिस की कमाई, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अभी पिछले 1-2 साल से सभी लोगों ने मिल करके बहुत बढ़िया प्रयास किया है। हमारे सिविल सर्जन, हमारे जो डीएस सर हैं, जितने भी यहाँ डॉक्टर साहब लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, स्टाफ है, आयुष्मान मित्र हैं, सभी लोगों ने मिल करके बहुत बढ़िया प्रयास किया है। और आप लोग इसका रिजल्ट देख रहे हैं कितना बढ़िया हो रहा है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी खास करके एक ऐसा विभाग है जो रांची में और सरकारी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी आज बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। जैसे कि आप देखते हैं जी, हैदराबाद में सब जाते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिए, तो वो बहुत बड़ा सेंटर है। हम लोगों का भी वहाँ पहुँचने में बहुत समय लगेगा, बट सभी लोगों का अगर सहयोग मिले तो हम लोग निश्चित तौर पे बहुत अच्छा कर पाएंगे। राज्य सरकार और प्रशासन के तरफ से हम लोग को हमेशा मदद मिली है। खास करके मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने हमारे डिपार्टमेंट को और हमारे ये पूरे सदर अस्पताल को बहुत सहयोग दिया है। बिल्डिंग जो बिल्कुल बंद करके सूना पड़ा हुआ था, और अब इसमें इतने मरीज हैं कि हम लोग मतलब उसको देख करके पार नहीं पा रहे। और हम चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए कि जिसमें और ज़्यादा लोगों को सेवा मिले। इसके लिए राज्य सरकार बिल्कुल बधाई के पात्र है। झारखंड सरकार के संकल्प का ही नतीजा है। रांची सदर अस्पताल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज हो रहा है। अपने राज्य झारखंड में भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी
काफ़ी तेजी से फैल रहा है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने रांची जिला सदर अस्पताल में कैंसर रोग विभाग की शुरुआत की। फिलहाल रांची सदर अस्पताल के कैंसर विभाग की अगर बात करें तो लगातार यहां से कैंसर मरीजों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। उसके अलावा रांची सदर अस्पताल में कैंसर रोग विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक फौज मौजूद है जो हर दिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ रही है। सदर अस्पताल का कैंसर रोग विभाग मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कुछ ही महीनों के भीतर सदर अस्पताल में मुफ्त 500 कीमोथेरेपी किए गए। बेहतरीन चिकित्सक और सुविधा के कारण कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिली। ऑलमोस्ट सारे सुपर स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं, चाहे वो कैंसर ले लीजिए, गैस्ट्रो ले लीजिए, न्यूरो ले लीजिए, यूरो डिपार्टमेंट ले लीजिए, सारे हैं। बेसिक सुविधा तो है ही, सुपर स्पेशलाइजेशन की सुविधा काफ़ी बेहतर हुई है पहले से। अभी हम लोग 2-3 दिन पहले ही एक सेलिब्रेशन कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने 500 कीमोथेरेपी, फ्री कीमोथेरेपी कंप्लीट करने का सेलिब्रेशन किया था सदर अस्पताल के अंदर में, जहाँ पे हम लोगों ने 500 फ्री कीमोथेरेपी पेशेंट्स को किया है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं है, अस्पताल प्रशासन का है, सरकार का है। ऑब्वियसली हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, तभी जाकर के हम लोग इतना कुछ अचीव कर पा रहे हैं। तो इससे पुअर पेशेंट्स को काफ़ी फायदा हो रहा है। रांची सदर अस्पताल बदल रहा है। अब जल्द ही ये पूरी तरह से पेपरलेस ई हॉस्पिटल भी बन जाएगा। मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन होंगे। वहीं पार्क, फाउंटेन और हर्बल पार्क से ये इको फ्रेंडली अस्पताल बन गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के साथ साथ रांची जिला सदर अस्पताल अपने मरीजों को बेहतर व्यवस्थाएं भी उपलब्ध करा रहा है। यही कारण है कि रांची सदर अस्पताल की सराहना करते खुद मरीज भी नहीं थक रहे हैं। अपने राज्य झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में रांची जिला सदर अस्पताल अपनी एक नई पहचान बना रहा है। रांची जिला सदर अस्पताल में आधुनिक और विश्व स्तरीय जो इलाज है, जो व्यवस्थाएं, सुविधाएं हैं, वो यहाँ के मरीजों को मिल रहा है। फिलहाल मैं इस वक्त रांची सदर अस्पताल के 5वें तल्ले पर हूँ और कुछ मरीज भर्ती हैं। उन मरीजों से ही बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रांची जिला सदर अस्पताल की अगर बात करें, कहाँ से आए हैं आप यहाँ? जी, दुमका से आए हैं। दुमका से आए हैं। दुमका में भी सदर अस्पताल है। राजधानी के इस सदर अस्पताल को कैसे देखते हैं? क्या यहाँ बेहतर व्यवस्था है? बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। व्यवस्था, साफ सफाई माने बहुत अच्छा है। सिस्टर लोग, ANM सब आती है, समय समय पर आती है, डॉक्टर साहब आते हैं। खाना यहाँ का बहुत अच्छा है, नाश्ता खाना बहुत ही अच्छा है। कहाँ से आए हैं और सदर अस्पताल की व्यवस्थाएं कैसी हैं? हम पांकी से आए हुए हैं जो पलामू जिला में पड़ता है। और यहाँ हमारी बच्ची है 15 साल की। इसका पहले हम टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता से इलाज चला रहे थे, लेकिन वहाँ के डॉक्टर जो है से बोले कि अब आपको यहाँ इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये आपके झारखंड में ही जो है से व्यवस्था आपको मिलेगी। तो देखिए टाटा मेडिकल सेंटर का मेरे पास ये रिपोर्ट है, कागज़ है। तो वहाँ के यहाँ के जो डॉक्टर जो अभी फ़िलहाल जो है सर डॉक्टर अभिषेक रंजन सर के अंडर में हम हैं। लेकिन इतना बेहतरीन व्यवस्था हमको लगता है कि झारखंड में ऐसा व्यवस्था जो है से माने प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतरीन व्यवस्था हमको यहाँ मिल रहा है। हमको लगता है कि हमारे जो हेमंत सरकार साहब हैं ये हॉस्पिटल को गोद लिए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो बहुत दूर से आए हैं, छतरपुर से आए हैं। छतरपुर से? हाँ। यहाँ व्यवस्था मिल रहा है? डॉक्टर साहब लोग आते हैं? हाँ, मिल रहा है, सब व्यवस्था अच्छा है। हाँ, मिल रहा है। दवा उवा मिलता है मरीज को, खाना पीना? हाँ, दवा मिलता है कि मनो ले करके मरीज के खिलाइए। सुबह के नाश्ता मिलता है, 12 बजे के दाल भात अंडा मिलता है, कबो सब्जी मिलता है, शाम के कबो रोटी सब्जी अंडा मिलता है, कबो खिचड़ी मिलता है। हाँ, अच्छा इनका है, मने स्वभाव अच्छे हैं और मनो रात दिन इसको सप्लाई होते रहता है। हाँ, साफ सफाई है यहाँ? हाँ, सर सफाई सब बढ़िया है। डॉक्टर साहब, दीदी लोग सब अच्छे से बातचीत भी करते हैं? डॉक्टर लोग भी आते हैं, दीदी लोग भी आते हैं। हाँ, पानी चढ़ते रहता है तो दीदी लोग अपने से आते हैं, चढ़ाते हैं, सुई भी निकालते हैं। हाँ, दीदी लोग आते हैं।
आप कहाँ से आए हैं भैया? गया से आए। आप भी गया से आए हैं, तो दूसरे राज्य से आए झारखंड, कैसे पता चला यहाँ के बारे में? वहाँ के डॉक्टर लोग बताएं कि वहाँ चल जाइए रांची, ये अस्पताल के बारे में। तो सदर अस्पताल में कैंसर जैसा सुविधा मिल रहा है। जनरली सदर अस्पताल का मतलब लगता है कि मामूली इलाज होता है। न बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, न कोई शिकायत है हम लोग का। बिल्कुल, सदर अस्पताल रांची की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यह आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीजों के लिए वरदान साबित होता जा रहा है। और यही कारण है कि न सिर्फ अपने राज्य झारखंड बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक के जो मरीज हैं वो रांची सदर अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए पहुंच रहे हैं। अपने सहयोगी नीरज के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज़ 11 रांची। रांची सदर अस्पताल ने अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन बीते 1.5 साल पहले जब रांची सदर अस्पताल का चमचमाता हुआ बहुमंजिलीय इमारत तैयार हुआ, उसके बाद शायद सदर अस्पताल रांची ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रांची सिविल सर्जन ने कहा कि अब तक रांची सदर अस्पताल की कई बड़ी उपलब्धियां हैं, आने वाले समय में और बेहतर करने का लक्ष्य रखा गया है। बीते कुछ वर्षों में रांची जिला सदर अस्पताल ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे साथ रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार हैं। सर से जानना चाहेंगे कि आपने रांची सदर अस्पताल को काफ़ी नज़दीक से देखा है, एक छोटे से हेरिटेज बिल्डिंग से बड़े भवन तक का सफ़र, कैसे देखते हैं सदर अस्पताल की इन उपलब्धियों को? हाँ, सबों को जोहार, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची, और काफ़ी अच्छा टॉपिक पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि सदर अस्पताल में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। और ये परिवर्तन जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक नेतृत्व राज्य का और जिला का है, उनके नेतृत्व में सारा काम हुआ है। और यहाँ पर खुशी की बात है कि इस अस्पताल को इस वर्ष काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग हैं जो कि अस्पताल आने से कतराते हैं, लेकिन सदर अस्पताल का जो यह भवन है, भवन के बाहर पार्क, आपका जो हर्बल गार्डन है, वो भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यानी कि अब सदर अस्पताल लोग आने से हिचकिचा नहीं रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो अस्पताल है, एक जो पुराना लुक होता था अस्पताल का कि लोग अस्पताल जाने में डरते थे, वहाँ गंदगी होती थी, वहाँ दुर्गंध होता रहता था, वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती थी। अभी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अस्पताल साफ सुथरा तो है, नो डाउट, लेकिन ये देखने में भी अच्छा लगे, देखने में भी सुंदर लगे। दवा के साथ साथ जो है वो संतुलित और पौष्टिक आहार भी मरीज के लिए बेहद ज़रूरी है। सदर अस्पताल में इसका भी ख्याल रखा जाता है, खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें कैसे बेहतर पोषण मिले, उसे लेकर भी जो सदर अस्पताल का कैंटीन है वो लगातार काम कर रहा है। हाँ, जो सरकार का जो नॉर्म्स है, उनके जो फाइनेंशियल नॉर्म्स है, वित्तीय, उसके आधार पर हम लोग अच्छा से अच्छा भोजन देने की कोशिश कर रहे हैं रोगियों को। और कभी कभी रोगी को बहुत बार डॉक्टर की ही सलाह से हम लोग पेशेंट को देते हैं। राज्य सरकार के तरफ से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? हाँ, राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो पूरा सहयोग मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो फंड आता है वो वहीं से आता है, वो हम लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। सदर अस्पताल को और बेहतर बनाने के लिए क्या लक्ष्य रखा है आपने? हाँ, हम लोगों ने जैसे हम बताए भी कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को हम लोग काफ़ी मजबूत बनाना चाहते हैं, न्यूरो सर्जरी, हेड एंड नेक डिपार्टमेंट, और जो हमारे पहले से डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं उनको हम लोग मजबूत, इमरजेंसी को हम लोग अच्छा बनाना चाहते हैं। चिकित्सकों के देखरेख में, सिविल सर्जन के नेतृत्व में सदर अस्पताल अपनी उपलब्धियों में हर दिन नए अध्याय जोड़ रहा है। अपने सहयोगी नीरज के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज़ 11 रांची। रांची जिला सदर अस्पताल को आज इन बुलंदियों तक पहुंचाने में राज्य सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बेहद सराहनीय भूमिका है। सरकार के बढ़ते कदम में मुझे सत्यव्रत किरण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।